ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने आत्मस्वरूप को बताने वाला, अपनी आत्मस्वरूप की महिमा को बताने वाला है, अपने द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि करने वाला। ऐसा यह संदेश अंश और अंशी के स्वरूप को हमें स्पष्ट रूप से समझाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। यहाँ आया है कि अनादि अनंत एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा वह अंशी है, धर्मी है तथा उसके आश्रय से जो निर्मलता प्रकट होती है वह अंश है, धर्म है। साधक जीव को आश्रय अंशी का होता है, अंश का नहीं, और वेदन अंश का होता है, परंतु उसका अवलंबन नहीं होता, उस पर जोर नहीं होता। इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि जो एक मूल स्तोत्र है, द्रव्य स्वभाव जो मूल है, उसका विश्वास होता है, उसका आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से कोई चीज़ प्रकट हो रही है ना। तो जो चीज़ उसके आश्रय से प्रकट हो रही है उसको अंशी कहा है। जैसे अगर कोई विश्वास करेगा, घर में एक परिवार है तो परिवार में विश्वास किस पे किया जाएगा? बड़ा घर में मुखिया है। अगर घर का छोटा बच्चा अगर कोई बात को बोलेगा तो उस पर विश्वास होगा क्या? कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो नहीं। जब जब कोई बड़ा घर का उस पर कहेगा कि हाँ ये बात सही है, तब कोई उस पर विश्वास करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि बड़ा मुखिया है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उसकी बात का विश्वास होगा, उस छोटे बच्चे की बात का विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही समुद्र है, अब समुद्र में लहरें हैं तो लहरों का विश्वास है या समुद्र का विश्वास है? सूर्य है तो सूर्य से किरणें आ रही है तो विश्वास किसका करते हैं हम? सूर्य का विश्वास है, क्योंकि सूर्य से निकल कर किरणें आ रही है। तो वो जो सूर्य है ना, वो सूर्य हुआ अंश और अंशी हुआ, और जो उससे किरणें निकल रही है वो हुई अंशी। जो समुद्र है वो समुद्र अंशी है, और जो समुद्र से किरणें निकल के आ रही है वो क्या हुई? अंश अंश हुआ ना। और जो मेरा जीवात्मा है, तो मेरा चैतन्य मूर्ति जीवात्मा क्या है? अंशी है। और उससे जो ज्ञान गुण, दर्शन गुण आदि जो पर्याय निकल रही है वो सब क्या कहलाएगी? अंश कहलाएगी, क्योंकि उसके आश्रय से निकल रही है ना। तो उन जो पर्याय निकलती हुई है उनका आश्रय नहीं है। आश्रय किसका है? अपने जीव द्रव्य के, जीव स्वभाव का है, क्योंकि वो कैसा है? अनादि अनंत एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है। और वो कैसा है? अंशी है। कितने विशेषण आया? जीव कैसा है? अनादि अनंत है, एक रूप है, सदा एक रूप रहने वाला है, बार बार बदलता नहीं है। फिर कैसा है? चैतन्य मूर्ति है, सदा काल टंकोट की चैतन्य मूर्ति, चैतन्यता से परिपूर्ण है, चैतन्य की मूर्ति है। और फिर कैसा है? भगवान आत्मा है, भगवान, भगवत स्वरूप भगवान। आत्मा कैसा है? सदा काल एक जैसे रहने वाला आत्मा। अब वह अंशी है, क्योंकि वह मूल पिंड है, स्तोत्र है, मूल ज्ञान का, सुख का मूल स्तोत्र वही है ना। और वो कैसा है? आत्मा घन वाला पिंड है, कि जो उसके गुण है वो उसमें ऐसे ठसाठस भरे हैं कि ना तो उसमें से एक आध गुण बाहर निकल सकता है, ना ही उसमें कुछ और समा सकता है। अब उसके आश्रय से जो पर्याय निकल रही हैं वो पर्याय कैसी है? एक समय की है ना। तो वो एक समय की पर्याय का क्या विश्वास करें? पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। उस पुद्गल का विश्वास कैसे करें जो एक पल में उत्पन्न होता है और दूसरे पल में विलीन हो जाता है? वो जल का बुलबुला, उस पर कोई कैसे विश्वास करेगा? क्योंकि वो प्रति समय विलीन होने वाला है ना। समुद्र की लहरें, बोले समुद्र की लहरों का विश्वास करो, यही समुद्र की लहरें, यही आपके लिए प्रयोजन भूत कार्यकारी है, इसको ही संभाल के रखो, इसको पकड़ के रखो।
तो वो तो विलीन होने वाली है। प्रतिक्षण नई 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 लहरें आ रही है, तो हम कैसे ढूंढे हमारी वो लहर जिस पे हमको विश्वास करना है। तो यहाँ कहा उस पर विश्वास मत करो, उस द्रव्य के स्वभाव पर विश्वास करो, उसके आश्रय से सुख प्रकट होगा, उसके आश्रय से तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध होंगे। तो जब तक उस पर आश्रय नहीं करोगे तब तक ये लहरें किसी काम की नहीं आएगी। वो लहरें तो अपने आप आती जाती रहेगी। माना कि कार्य तो लहरों में होगा, दिखाई तो समुद्र दिखाई कब देता है, जब लहरें उत्पन्न होती है। आपने कभी बिना लहरों से जो समुद्र होगा उसको समुद्र माना है? नहीं। उसका लक्षण ही है कि जहाँ लहरें उत्पन्न होगी वो समुद्र है। और यदि कोई अनजान जिसने कभी समुद्र नहीं देखा होगा, उसे आप किसी विशाल जलाशय के पास ले जाओ और बोलो ये समुद्र है, तो वो मान लेगा ना कि उसने तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन अगर उसको लक्षण पता होगा कि वो समुद्र जो लहरों से सहित होगा, तो वो क्या कहेगा कि अरे इसमें तो लहरें ही नहीं आ रही है, वो लहरें लहरें आती है बड़ी बड़ी, वो समुद्र है। तो वो उसका सही लक्षण है ना, क्योंकि जलाशय में भी समुद्र में लहरें नहीं आएगी। तो यहाँ पर कहा कि उसके आश्रय से ही होगी। वेदन कहाँ होगा? उस पर्याय में होगा। क्या कहा कि जो जो आश्रय करने योग्य है वह तो मेरा द्रव्य स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से निर्मलता प्रकट होगी। तो जिसके आश्रय से निर्मलता प्रकट होगी वह आश्रय करने योग्य और वह अंश है। जिसके आश्रय से निर्मलता प्रकट हो रही है, जिसके आश्रय से ज्ञानादिक गुण प्रकट हो रहे हैं, वो अंश जो प्रकट हो रहे हैं ना, वो अंश है। क्योंकि वो प्रति समय नए 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 प्रकट हो रहे हैं। लेकिन आश्रय किसका है? उस चैतन्य मूर्ति जीव द्रव्य स्वभाव का मेरा आश्रय है, मेरे आत्मा का आश्रय है। और जो पर्याय प्रकट हो रही है वो कैसी है? अलग 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 पर्याय प्रकट हो रही है। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, केवल ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, ये सब भी क्या है? पर्याय है। फिर कौन सी? और सारी पुण्य प्रकृतियाँ भी ले लेना। उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति, वो भी क्या है? पर्याय। यदि कोई जीव कहे कि सबसे महापुण्य प्रकृति है, तो उसको तो संभाल के रखना है ना आपको, पुण्य का उदय है। तो अगर उसके आश्रय से बैठे तो भी हमारा केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, तो उसका अवलंबन भी छोड़ना पड़ेगा। उस महापुण्य प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति है, उसका भी आश्रय छोड़ते हैं जीव, तब जाके वो सिद्ध बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। फिर वो केवल ज्ञान को ही अगर आदरणीय मान लिया तो क्या केवल ज्ञान के आश्रय से सिद्ध बन सकते हैं? नहीं। वो केवल ज्ञान की पर्याय है, उसका भी आश्रय छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सिद्ध बनते हैं। तो यहाँ पर कहा कि उसके आवेदन तो हमेशा पर्याय में होगा, लेकिन उसका आश्रय करने योग्य नहीं है, उसका अवलंबन करने योग्य नहीं है। उसका लक्ष्य छोड़ने पर हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। क्या कहा कि जो द्रव्य स्वभाव है मेरा, वो तो कैसा है? अंशी है। द्रव्य स्वभाव अंशी है, और उसके आश्रय से जो पर्याय प्रकट हो रही है उसे कहा अंश। और उस पर्याय में ही सुख का वेदन होता है, अनुभूति होती है। अनुभूति कहाँ होगी? पर्याय में होगी। लेकिन पर्याय आदरणीय नहीं है। पर्याय में निर्मलता प्रकट तो होगी, लेकिन वह आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो जीव द्रव्य स्वभाव ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना और अपने द्रव्य स्वभाव का ही आश्रय लेना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है, पर्याय को न मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता होगा? क्या प्रश्न है कि यदि जैसे अभी हमने कहा कि पर्याय आदरणीय नहीं है और द्रव्य आदरणीय है, तो पर्याय को यदि नहीं मानेंगे तो क्या दृष्टि का बल बढ़ जाएगा? इस प्रकार से यहाँ प्रश्न है। उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा पर्याय नहीं है, ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसीलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है। यह कोई यथार्थ नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय का एक द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहती, इसीलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ दृष्टि का विषय बताया है
कि दृष्टि का विषय जब चल रहा है तो उसमें पर्याय नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पर्याय है ही नहीं, उसका अभाव हो गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर्याय तो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन दृष्टि के विषय में नहीं है। जब बात द्रव्य दृष्टि से की जा रही है तो वहाँ पे पर्याय का कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि पर्याय तो है, पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होगी। अरे जहाँ द्रव्य है तो उसकी पर्याय तो उत्पन्न होगी ही होगी। बिना पर्याय के द्रव्य कैसा कहलाएगा? अब बोले सूर्य को लाओ पर बिना किरणों वाला लाओ, तो ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ सूर्य होगा तो उसकी किरणें तो निकलेगी ही निकलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो द्रव्य है उसकी पर्याय तो निकलेगी ही, लेकिन जब बात द्रव्य दृष्टि से की जा रही है तब पर्याय गौण होती है। जब पर्याय की बात करेंगे, पर जब पर्याय की भी बात करेंगे तो मुख्यता तो द्रव्य की आ रही ना, क्योंकि मूल स्तोत्र तो द्रव्य ही है, तो उसको गौण नहीं किया जा सकता। पर्याय को गौण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी नई नई निकल रही है ना, इस अपेक्षा से कहा। तो यहाँ पे कहा कि पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं मानना कि पर्याय को गौण कर दिया तो द्रव्य का बल आएगा, दृष्टि का बल। तो दृष्टि का बल ऐसे नहीं आएगा उसको नहीं मानने से। यहाँ पे कहा कि ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या मानना है कि जैसा है वैसा यथावत जाने। क्या करें? जैसा है वैसा यथावत सिर्फ जाने, जानने का नाम बल है, जानना बल है। क्यों बल है जानने में? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। किसी को हटाना, किसी को मुख्य करना, किसी को गौण करना, ऐसा नहीं है। मात्र जानना, मात्र जानना। तो जानना क्या? कि द्रव्य स्वभाव मुख्य है, द्रव्य स्वभाव अंशी है। द्रव्य के आश्रय से ही सब सुख आदि गुण प्रकट होते हैं, अनंत गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि के विषय में क्या मानना कि मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, मेरा आत्मा ही सुख स्वरूपी है, मेरा आत्मा ही चैतन्य चिदानंद घन पिंड है ना, ज्ञान का। तो यहाँ पर अपनी आत्मा की मुख्यता करना और लक्ष्य पर्यायों पर लक्ष्य नहीं करना कि इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, इससे धर्म होगा, इससे ऐसा होगा, इससे सुख उत्पन्न होगा, इससे चारित्र प्रकट होगा। तो वो सब उस पर ध्यान नहीं देना। आश्रय कहाँ रखना? द्रव्य स्वभाव पे। तो द्रव्य स्वभाव पे आश्रय रखने से वो जो निर्मल पर्याय प्रकट हो रही ना, वो सहज ही अपने स्वभाव रूप प्रकट होगी। और यदि पर्यायों पर दृष्टि रखेंगे तो वो जो प्रकट हो रही है ना, वो विभाव रूप पर्याय प्रकट होगी। तो इसीलिए दृष्टि का विषय शुद्ध रखना है कि जो जैसा है वस्तु का स्वरूप उसको वैसा ही मानना। द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से जानना और पर्याय को पर्याय दृष्टि से एक समय की क्षणिक और आदरणीय नहीं है ऐसी जानना, है ना। दोनों का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना। जैसे जीव द्रव्य का स्वरूप और पुद्गल द्रव्य का स्वरूप, दोनों का स्वरूप कैसे जानना? भिन्न भिन्न जानना कि जीव है वो जानता देखता है और अजीव कौन? तो जो जानता देखता नहीं है। तो ऐसे ही द्रव्य कौन? तो जो हमेशा एक जैसा त्रिकाली शुद्ध रहने वाला है, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो द्रव्य। और पर्याय जो द्रव्य के आश्रय से ही आ रही है लेकिन वो प्रति समय बदलती जा रही है, इसलिए वो आदरणीय नहीं है। ऐसा दोनों का यथावत स्वरूप जानना, तो उसमें दृष्टि का बल आता है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है। क्योंकि दृष्टि का विषय जब द्रव्य दृष्टि का होगा तो उसमें पर्याय नहीं आता। जब अर्जुन ने चिड़िया की आँख को देखा तो उसको उसकी आँख की पुतली दिखी, तो क्या उसमें आसपास की चीज़ें नहीं थी ना? आसपास सब कुछ यथावत था। लेकिन जब दृष्टि का विषय आया तब क्या कहा कि वहाँ पे क्या है? तो मात्र चिड़िया की आँख दिख रही है। तो चिड़िया की आँख के अलावा भी चीज़ें थी ना, लेकिन दृष्टि में क्या था? चिड़िया की आँख। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि जब दृष्टि के विषय की बात चल रही है, जब एक चीज़ के ऊपर लक्ष्य होगा लेकिन बाकी सब चीज़ें यथावत है, ऐसा जानना। ज्ञान में तो सब जानने में सब आएगा, लेकिन लक्ष्य किसी एक वस्तु का होगा। इस प्रकार इसको समझना है यहाँ पर। तो ध्येय ध्यान का ध्येय एक द्रव्य पर होना चाहिए और उसके विषय उसके आश्रय से पर्याय प्रकट हो रही है ना। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि क्या अनादि अनंत
एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, वह अंशी है या धर्मी है तो वो किस प्रकार से है, इस पर विचार चिंतन करें। और ऐसे और भी उदाहरण आप अपने मन से देखें, नए नए ढूंढे कि किस प्रकार से अंश और अंशी कहाँ कहाँ किन किन उदाहरणों में घटित होता है। साधक जीव को आश्रय अंशी का होता है या अंश का? क्या प्रश्न किया? साधक जीव को आश्रय किस चीज़ का होगा, अंशी का होगा कि अंश का होगा? विचार करें। साधक जीव को अनुभव यानी वेदन किसका होगा? विचार कीजिए। अंश का रहेगा कि अंशी का वेदन होगा? विचार करना है। मैं एक शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, तो क्या पर्याय का अभाव हो गया है, ऐसा माना जाएगा? क्या कहा? मैं एक जीव द्रव्य हूँ तो क्या पर्याय का अभाव हो गया है, ऐसा माना जाएगा? विचार करें। दृष्टि के विषय में पर्याय का अभाव है। क्या प्रश्न किया कि क्या दृष्टि के विषय में पर्याय का अभाव है? इसका अर्थ इस प्रकार ग्रहण करना है, यानी क्या ग्रहण करना और किसे गौण करना, इस पर हमें विचार चिंतन करना चाहिए। मेरा निःशुद्धात्मा मेरे ज्ञान, मेरी श्रद्धा का श्रद्धेय बने, ज्ञान का ज्ञेय बने और मेरे ध्यान का ध्येय बने। इस प्रकार से हम अपने आत्मचिंतन के साथ अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और उसमें ही निमग्न रहे तो हमारा भव सार्थक होगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।